प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम कल बोले थे कि साइंस का क्लास जो है आप लोग का स्टार्ट हो गया। तो हम लोग आज चलिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों के पास वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है बाबू, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। तो बाबू सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो बाबू प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाएगा। प्रकाश जो है बाबू एक प्रकार की ऊर्जा है, उसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो बाबू हम लोग अगर पूछा जाए कि किसी वस्तु को देखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी वस्तु को देखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले तो हमारी आँख होना चाहिए। आँख हमारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा उसके बाद जो है प्रकाश होनी चाहिए। अगर आँख हमारा होगा, उसके बाद प्रकाश होगा, तो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो बाबू ये जो है प्रकाश है। प्रकाश का लिखेंगे, डिफिनेशन लिखिए प्रकाश क्या है। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बाबू। क्या है? ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं बाबू। तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि किसी वस्तु को देखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोगों को कहना है कि सबसे पहले तो आँख होना चाहिए। अगर आँखें नहीं रहेगा तो किसी वस्तु या कोई वस्तु को कैसे देखेगा। और दूसरा जो है प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही, प्रकाश के रहने पर ही हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो डिफिनेशन है प्रकाश का, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं बाबू। आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है। तो ऑब्जेक्टिव में इसका दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है। लिखते हैं, आइए स्टार देकर लिखिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है बाबू। चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है, दोनों तरंग है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो ऑप्शन में दे देगा विद्युत चुंबकीय तरंग, बी ऑप्शन दे देगा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, और सी ऑप्शन में दे देगा इन दोनों, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इनमें दोनों होगा,
क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स जो है बाबू गर्दा उड़ा कर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत फिजिक्स में नहीं होगा। आप लोग नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बाबू हम लोग चलेंगे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु हवा में और निर्वात में प्रकाश की जो चाल है कितना होता है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लिखते हैं, अगला स्टार दीजिए। वायु या निर्वात में अब कहिएगा कि निर्वात क्या होता है, तो अभी बताते हैं बाबू। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है बाबू। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखो बाबू, वायु या निर्वात जो है, निर्वात किसको कहेंगे पहले समझिए। वैसा माध्यम जिसमें हवा भी उपस्थित नहीं हो उसे निर्वात कहते हैं। वैसा माध्यम को कहेंगे बाबू जिसमें हवा भी नहीं होगा, खाली उसमें रहेगा, उसी को निर्वात कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, वायु में प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मारना है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो आप लोग बदल दीजिएगा, 3 किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो आप लोग का एग्जाम में मीटर पर सेकंड पूछता है, किलोमीटर नहीं पूछता है। फिर भी आप लोग जानकारी के लिए 3 लाख किलोमीटर आप लोग देख लें। तो ये बाबू वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हुआ। और आप लोग निर्वात समझ गए, खाली स्थान को निर्वात कहते हैं बाबू, जिसमें हवा भी नहीं होगा उसी को निर्वात कहते हैं। अब आइए कांच में प्रकाश की चाल। कांच या शीशा कहेंगे, बात एक ही है। कांच या शीशा में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है बाबू। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखो बाबू, कांच ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें जो बच्चा है कंफ्यूजन हो जाता है। कभी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो कभी 2 लाख है, कभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कभी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए बाबू हम एक ट्रिक बना दी है, उसको याद रखना है। दूसरा जो है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लोग का एग्जाम में पूछता है मीटर पर सेकेंड में, तो आप लोग को मारना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मारना है। तो अब वो कांच को हम लोग देखो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। कांच बाबू, अगर कांच को छोड़ते हैं तो जमीन पर 2 भाग में टूट जाता है। कांच को छोड़ेंगे तो कांच टूट जाएगा, तो कांच को छोड़ेंगे जमीन पर तो 2 भाग में क्या होगा, टूट जाएगा। तो 2 भाग में जब टूटेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब 2 भाग में बढ़ जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। पहले इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब बाबू पानी या जल में प्रकाश की चाल को देखेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए इतना। अब हम लोग चलेंगे जल में प्रकाश की चाल। जल में जो है बाबू, पानी में, जल या पानी कहें बात एक ही है, कांच या शीशा कहें बात एक ही है। तो जल में प्रकाश की जो चाल है बाबू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
या अगर किलोमीटर में देखें तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। किसमें? पानी या जल में। आइए स्टार दे के लिखिए, पानी या जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है बाबू, होता है। देखो 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखो बाबू आगे, पानी या जल कहें बात एक ही है। पानी में प्रकाश की चाल जो है बाबू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर किलोमीटर में देखेंगे तो बदल जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये पानी में प्रकाश की चाल हुआ है। अब बाबू हम लोग देखेंगे प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबू प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं किताब में देखिएगा तो 20 सेकंड भी रहेगा, 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा हुआ रहेगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट 16 सेकंड जो है वो भी कह सकते हैं और 8 मिनट 20 सेकंड भी कह सकते हैं, वो अपना अपना किताब लिखता है। तो बाबू प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में बाबू आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश को बाबू सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अपना ऑप्शन के हिसाब से ही मारना है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बाबू चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है बाबू? 1.28 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को आने में चंद्रमा से। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है बाबू, ये आपको ध्यान देना है। चलिए लिखते हैं, अगला स्टार है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को आने में 1.28 सेकेंड, इस सेकेंड में ही पहुंच जा रहा है बाबू, सेकेंड का समय लगता है। जबकि सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता था और चंद्रमा जो है बाबू 1.28 सेकंड में ही पृथ्वी पर पहुंच जा रहा है, समय लगता है। इसको आप लोग ध्यान रखना है। अगला स्टार हम लोग चलेंगे, पहले इसको आप लोग देख लीजिए। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पहले बता देते हैं, चंद्रमा का बाबू कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो जो परावर्तन होता है, परावर्तन का नियम हम पढ़ाएंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उस पर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा।
जब उसमें चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन के बाद चंद्रमा जो है बाबू चमकता है। उसी के कारण से सब बोलता है कि चंद्रमा का प्रकाश होता है। चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से परावर्तन के बाद जो है चंद्रमा चमकता है। इसको आप लोग ध्यान देना है। अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रकाश के छोटे छोटे कण को बाबू फोटॉन कहते हैं। छोटे छोटे कण को फोटॉन कहते हैं। फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के बाबू जितना छोटा छोटा जो कण होता है उसको फोटॉन कहते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बाबू। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है बाबू, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से, अगला स्टार लिखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लिखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है बाबू, दूर है। अब बाबू इसको देखना है कि जो सबसे प्रकाश जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है। आप लोग समझिए, यहाँ प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम प्रकाश कांच में होता है, शीशा में होता है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है तो आप लोगों को निर्वात में मारना है। अगर बोलेगा प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है तो कांच में मारना है, शीशा में मारना है। आप लोग को ये ध्यान देना है। और हम अगला स्टार लिखते हैं। अगला स्टार लिखिए, अगला स्टार लिखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक बाबू गैस में होता है। सबसे अधिक गैस में होता है, गैस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है। उसके बाद द्रव, लिक्विड जो पानी है बाबू उसमें होता है। और सबसे कम जो है बाबू ठोस में होता है। और सबसे कम जो है प्रकाश ठोस में होता है। ठोस में होता है, आपको याद रखना है, ठोस में होता है। फिजिक्स गर्दा मचाकर पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़िए खाली। सबसे पहले बाबू सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, आप लोग को याद रखना है। दूसरा जो है स्टार है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, पानी में, और सबसे कम जो है ठोस अवस्था में होगा, ठोस में होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए इतना। उसके बाद आगे चलते हैं। इतना आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू। चलिए चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल जो है बाबू सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में पता लगाया था। प्रकाश की जो चाल है सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में पता लगाया था। रोमर एक वैज्ञानिक का नाम है जो 1676 ईस्वी में पता लगाया था। लिखिए
प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक है बाबू, रोमर जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। रोमर वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में पता लगाया था। जो प्रकाश की चाल है बाबू, सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1676 ईस्वी में पता लगाया था। इसको आप लोग याद करना है, समझने का चीज नहीं है बाबू, याद करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे चलेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, प्रकाशीय माध्यम क्या है, प्रभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, ये सबको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परभासी लिख करके आप लोग डैश दीजिएगा, परभासी लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिए परभासी, परभासी लिख करके आप लोग डैश दीजिएगा। तो बाबू परभासी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। परभासी आप लोग समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। परभासी क्या है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश कुछ अंश पार हो, आर पार हो, उसे बाबू परभासी कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, और इस पे हम बाबू प्रकाश दिए, फोकस प्रकाश को इस पर दिए, तो इस वस्तु से अगर कुछ प्रकाश जो है अंश आर पार होगा तो उसको हम परभासी कहेंगे। तो इसको लिखना है कि जब वैसे वस्तु या वैसे पदार्थ जब प्रकाश को देते हैं तो उस पर कुछ ही अंश आर पार होता है, उसे परभासी कहते हैं। परभासी कहेंगे बाबू जब प्रकाश देंगे तो कुछ ही अंश जो है आर पार होगा, पूरा नहीं होगा, कुछ ही होगा, लेकिन होगा, उसी को परभासी कहते हैं। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, लिखिए जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद, पड़ेगा तभी तो बाबू आर पार होगा, चाहे नहीं होगा, चाहे कुछ ही होगा, पड़ेगा तब तो जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद कुछ अंश आर पार होगा, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद कुछ अंश आर पार हो तो उसे परभासी कहेंगे बाबू। उसे क्या कहेंगे, परभासी कहेंगे, उसे परभासी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए बाबू, आप लोग प्रयोग किए होंगे, तेल लगा हुआ बाबू कागज जो है, उस पर आप लोग अगर प्रकाश टॉर्च मारिएगा, उस पर प्रकाश दीजिएगा तो उस पर कुछ ही अंश आर पार होता है, पूरा नहीं होगा, कुछ ही होगा। तेल लगा हुआ पेपर। और एग्जाम्पल देते हैं, घिसा हुआ कांच पर अगर आप लोग प्रकाश देते हैं तो कुछ ही अंश आर पार होता है। जैसे कुहासा को देखिए, आप लोग निकलते होंगे ठंडा के दिन में तो कुहासा रहता है, तो उस पर जो आप लोग चलते हैं गाड़ी से तो लाइट जब मारते हैं तो कुहासा में कुछ ही लौकता है, पूरा तो नहीं लौकता है, कुछ ही अंश जो है कुहासा से पार होता है, तो उसी को बाबू परभासी कहते हैं। तो जैसे लिखिए, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ पेपर,
पेपर, पहल और कुहासा लिखिए, कुहासा, और लिखिए घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ये सब क्या है बाबू? ये सब परभासी पदार्थ हैं। क्या बोलता है परभासी पदार्थ? जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद कुछ ही अंश आर पार होगा, उसी को बाबू परभासी कहेंगे। पहला एग्जाम्पल है तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज पर आप लोग प्रकाश दीजिएगा तो कुछ ही अंश पार होगा। और घिसा हुआ कांच, कुहासा, ये सब कुहासा में आप लोग देखे होंगे जब प्रकाश देते हैं तो कुछ ही अंश पार होता है। यही सब को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग पारदर्शी पदार्थ पर चलेंगे। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद पारदर्शी पदार्थ पर चलेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए, हो गया। अब आगे चलते हैं। पारदर्शी लिख करके डैश दीजिए बाबू। पारदर्शी जो है किसको कहते हैं? पारदर्शी लिख करके डैश दीजिएगा। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? लिखिए पारदर्शी। पारदर्शी किसको कहेंगे बाबू? समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पारदर्शी किसको कहेंगे? जब प्रकाश किसी वस्तु पर बाबू हम देंगे तो उससे पूरा अंश आर पार होगा, उसी को बाबू पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक वस्तु है और इस पे हम प्रकाश दे रहे हैं, तो अगर इससे पूरा आर पार हो जाता है प्रकाश, तो उसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसको कहेंगे जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद पूरा आर पार हो जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, जल, कांच, ये सब क्या है बाबू? वायु, ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। इसमें जब हम प्रकाश को देते हैं तब पूरा आर पार हो जाता है, उसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आइए लिखिए, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद पूरा पार हो जाएगा बाबू, पूरा आर पार हो जाता है, जिसे बाबू पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, जल, वायु, जल हो गया, वायु हो गया, कांच हो गया, ये सब जो पदार्थ हैं पारदर्शी पदार्थ हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आगे चलेंगे बाबू। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। जल में बाबू अगर हम प्रकाश देंगे तो पूरा आर पार हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। चलिए, नोट हो गया। अब हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं कि अपारदर्शी जो है किसको कहेंगे। पारदर्शी बाबू, अपारदर्शी का उल्टा है अपारदर्शी। आप लोग समझ रहे होंगे अपारदर्शी किसको कहेंगे। चलिए चलते हैं। अपारदर्शी लिखकर डैश दीजिएगा। अपारदर्शी किसको कहेंगे? आप लोगों को ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग को नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। आप लोग लिखिए
पारदर्शी, अपारदर्शी बाबू किसको कहेंगे वो लिखना है। तो समझिए पहले, उसके बाद लिख लीजिएगा। अपारदर्शी जो है बाबू, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद आर पार नहीं होगा, उसी को अपारदर्शी कहल है। क्योंकि ये कह रहा है अ लगा हुआ है, अ मतलब नहीं होगा। मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, मान लीजिए एक क्या है, पदार्थ है, और इस पदार्थ पर हम अगर प्रकाश देंगे तो आर पार इससे नहीं होगा बाबू, इसी को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए पत्थर, पत्थर पर बाबू प्रकाश देंगे तो नहीं पार होगा, दीवार इस पर प्रकाश देंगे नहीं पार होगा, पेड़ इस पर जब प्रकाश देंगे तो नहीं पार होगा। यही जो है अपारदर्शी पदार्थ है। जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद पूरा मतलब कि पार नहीं होता है, उसी को हम अपारदर्शी कहते हैं। लिखिए, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बाबू? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे देखिए पत्थर, पत्थर को आप लोग देखे होंगे, प्रकाश देते होंगे पारे नहीं होता है। पेड़ देख लीजिए, ये सब क्या बाबू, प्रकाश देते हैं पारे नहीं होता है। और देखिए टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या बाबू, प्रकाश देते हैं पारे नहीं होता है। यही सब जो है अपारदर्शी पदार्थ है। लकड़ी देखिए आप लोग, देखिए अपारदर्शी किसको कहेंगे? जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ने के बाद आर पार नहीं होगा, उसी को अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे बाबू। एग्जाम्पल, पत्थर प्रकाश देंगे नहीं पार होगा, पेड़ पर प्रकाश देंगे नहीं पार होगा, टेबल पर प्रकाश देंगे नहीं पार होगा, इसी को अपारदर्शी कहते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद पहले हम लोग बाबू कुछ इससे बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पर चलेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, चलिए हो गया। अब क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन लिखिएगा बाबू, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो अब वो प्रकाश का स्रोत कहने से ही लग रहा है प्रकाश का स्रोत मतलब प्रकाश निकल रहा है, तो कहेंगे वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे आप लोग देखिए, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ बल्ब, उससे क्या है, प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से बाबू प्रकाश निकलेगा उसी को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती को देखिए, यह क्या है, प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश इससे निकल रहा है। और यह बाबू प्रकाश का स्रोत जो है यह दो प्रकार के होता है। पहला जो है प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है जिसमें हम लोग को एग्जाम्पल देखेंगे। प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य क्या है, प्राकृतिक है। तो जो प्राकृतिक है तो सूर्य जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा दे रहा है, तो ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित स्रोत मतलब मानव बनाया है, तो मानव क्या बनाया है, बल्ब बनाया है, तो जलता हुआ बल्ब हो जाएगा मानव निर्मित स्रोत। और जलता हुआ मोमबत्ती, लालटेन, ये सब बाबू क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। आइए हम लोग चलते हैं डिफिनेशन पर। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो लिखेंगे
वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं बाबू। जिस वस्तु से बाबू प्रकाश निकलेगा उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और यह बाबू दो प्रकार के होता है, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत में हम लोग देख लेंगे सूर्य एग्जाम्पल, तारा देख लेंगे। ये सब क्या है बाबू? प्राकृतिक स्रोत है, इसको मानव नहीं बनाया है। अब दूसरा देखेंगे मानव निर्मित स्रोत, जो मानव बनाया है बाबू उससे प्रकाश निकलता है। मानव निर्मित स्रोत जैसे देखिए बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती लिखिएगा, ये सब क्या है बाबू? मानव निर्मित स्रोत है। आइए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से बाबू प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के होता है, पहला प्राकृतिक स्रोत होता है और दूसरा मानव निर्मित स्रोत होता है। तो प्राकृतिक स्रोत को सूर्य, तारा, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, उससे हम लोग क्या होता है? प्रकाश निकलता है। और दूसरा मानव निर्मित स्रोत है, जो मानव बनाया है उससे प्रकाश निकलता है। तो जलता हुआ बल्ब है बाबू, बल्ब से क्या है? प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती से क्या है? प्रकाश निकलता है। ये सब जो है मानव निर्मित स्रोत है। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बाबू हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे लिखिए बाबू, क्वेश्चन लिखिए, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, किरण किसे कहते हैं, या किरण क्या है या किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? तो समझिए बाबू, किरण जो है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश का जो पथ होता है बाबू, जो रास्ता होता है जिस पे प्रकाश जाता है, उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मान लीजिए कि ये जा रहा है, ये क्या है बाबू? एक प्रकाश का एक पथ है जिससे प्रकाश जाता है, और इस पथ पे जो है प्रकाश जा रहा है बाबू। जिस पथ पे क्या हो रहा है? प्रकाश जा रहा है, इसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रकाश के गमन पथ। प्रकाश का क्या है? गमन पथ, रास्ता है। ये क्या है? रास्ता है। गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, किरण किसे कहते हैं? लिखिए, किरण किसे कहते हैं? लिखिए, किरण लिखिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, किसको? दिशा को बाबू क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं, किरण कहता है, किरण कहते हैं बाबू। जो प्रकाश का जो रास्ता होता है, पथ होता है, उसी को दिशा को किरण कहते हैं। देखिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जो प्रकाश के गमन पथ की जो दिशा होता है बाबू, दिशा जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और इसे तीर से सूचित करते हैं बाबू।
जो प्रकाश का किरण होता है उसको तीर से सूचित करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश जो है बाबू जाता है, तो इसे तीर से सूचित करते हैं। लिख लीजिएगा, इसे तीर से सूचित करते हैं। इसे तीर से सूचित करते हैं, इसे बाबू हम लोग तीर से सूचित करते हैं। तो आज का क्लास इतना ही है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, क्योंकि सब एक ही क्लास में देखेंगे बाबू, तो आप लोग का समझ में नहीं आएगा। साइंस सब्जेक्ट है, आप लोग को समझना है, ज्योग्राफी नहीं है कि आप लोग को पढ़ाते जाएं, समझें। तो साइंस सब्जेक्ट है, आप लोग को समझना है, धीरे धीरे ही पढ़ना है, लेकिन समझ कर पढ़ना है कि फिर दोबारा हम लोग को उसको उलट के देखना ना पड़े, कोई भी पूछे हम लोग फटाक से बोल दे। तो बाबू आज हम लोग इतना के क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े, और साइंस का हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि साइंस में आप लोगों को 70 प्लस या 75 प्लस हम मार्क्स दिवाएंगे, अगर आप लोग मेहनत करते हैं तब। क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट का चीज़ है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो आपका जो नंबर है बाबू आ जाएगा। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं तो ठीक है। आज का क्लास जो है इतना ही रहेगा, कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो साइंस का क्लास स्टार्ट हो गया है, सभी बच्चों को बोल दीजिएगा कि साइंस का क्लास भी इस चैनल पर स्टार्ट हो गया है। और बाबू धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे, कोई टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो जो पढ़ाएं आप लोग को एनालिसिस किए होंगे कि किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है और कौन सा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। बाबू मटेरियल को देखिए कि किस प्रकार का मटेरियल आपको दिया जा रहा है। आपको बोर्ड परीक्षा में 100% जो है इस चैनल से लड़ेगा, क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उससे लड़ेगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों सबको बता दीजिए कि यहाँ पे क्रैश कोर्स चालू है, और साइंस का भी चालू हो गया, इकोनॉमिक्स भी चालू होगा बाबू, धीरे धीरे सब कुछ चालू होगा। तो आगे की तरफ सब फैला दो कि क्रैश कोर्स स्टार्ट है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो बच्चा आकर के पढ़ लेगा, बिल्कुल फ्री है। और PDF नोट्स सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको लिंक को दबा करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और अगर परीक्षा के समय मटेरियल मिलेगा, आप लोग समझ गए होंगे, मटेरियल मिलेगा तो हम आपको भेज देंगे, और ज़रूर है कि मिल ही जाएगा कहीं से। तो आप लोग उसमें जुड़ जाइए, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाबू, और वीडियो को लाइक कर दो। आज का क्लास इतना ही है, कल के क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों।